जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रदेश भर में जगह जगह सर्व सुविधा युक्त छात्रावासों का निर्माण कराकर छात्र छात्राओं के विकास और उनके मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के शासकीय अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय बालक छात्रावास हुरवाली का है, जहां छात्रों को अनगिनत परेशानी और असुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है और वहां पदस्थ जिम्मेदार अधिकारी अपनी बेपरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां रह रहे छात्राओं का कहना है कि अधीक्षक महोदय व मुश्किल 3 से 4 दिन में एक बार कुछ समय के लिए आते हैं और घूम घाम कर चले जाते हैं। छात्रों ने उनको कई बार वहां पर हो रही परेशानियों और असुविधाओं से भी अवगत कराया, लेकिन उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता। जहां छात्रावास के अधिकतर शौचालय चौक होकर बंद पड़े हैं, वहीं नहाने में ढेरों गंदगी पड़ी रहती है। कैंपस में भी कभी कभार ही झाड़ू लगती है और तो और खाना भी साफ सफाई से नहीं बनाया जाता, जिसमें कभी कभी तो बने बनाए खाने में कीड़े तक निकल आते हैं। पीने का पानी में भी गंदगी साफ देखी जा सकती है और छात्रावास की ऊपर की छत पर पानी भरने के कारण पानी टपकता रहता है और दीवारों में करंट तक आ जाता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई कमरों के लाइट के बोर्ड भी जले बंद पड़े हैं। कई जगह तो रात में अंधेरा तक पड़ा रहता है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होता एवं पदस्थ स्टाफ के अलावा भी छात्रावास में स्टाफ के नाम पर बाहरी लोग आकर रहते हैं। इन सब बातों की शिकायत भी बड़े अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। छात्रावास में रह रहे छात्रों को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले पर जरूर संज्ञान लेगी और लापरवाह अधिकारी पर उचित कार्यवाही करेगी। समस्या ये है कि हमारे अधीक्षक कभी इसमें आते नहीं है, मतलब 3-4 दिन में एक बार आते हैं और यहाँ की लेटरिन बाथरूम खाना में कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर बच्चे फ़ोन लगाते हैं अधीक्षक को तो वहाँ पर वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और अभी फ़ोन लगाएंगे ना तो अभी फ़ोन नहीं उठाएंगे हमारा। क्या नाम है? मेरा नाम उनका नाम है श्री अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी। तो हाँ। मतलब यहाँ पे और क्या अव्यवस्थाएं ऐसी हैं? यहाँ पर व्यवस्था ये है कि यहाँ पे कोई वैसा देखने के लिए नहीं है, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जाता है और इसमें बच्चे के डॉक्यूमेंट्स भी रखे रहते हैं, साइकिल वगैरह, तो यहाँ पर वो देखते ही नहीं है इस हॉस्टल को। उनकी अनुपस्थिति में और कोई यहाँ पे रहते हैं स्टाफ? यहाँ पर स्टाफ के रूम में एक व्यक्ति रहते हैं, उनको हम जानते भी नहीं है। उनको अभी ये पता नहीं है हमको कि उनकी पोस्टिंग कैसी, उनके पास कुछ तो प्रूफ होगा ना, जब वो यहाँ पर वो हमारा वो है ना ऑफिस, उसमें रहते हैं। वो मतलब अधीक्षक कार्यालय में? अधीक्षक का काम वही करते हैं और मुंह बांधे रहते हैं 24 घंटे। अच्छा। हाँ। तो मतलब उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, हम किस पोस्ट पे हैं? उन्होंने हमें कोई परिचय नहीं दिया और मतलब हमें अनावश्यक रूप से रह रहे हैं। अच्छा। तो इसी पर आता ही नहीं है, कभी महीने में 2-3 दिन आता है सिर्फ, इसी पर आता ही नहीं है। ये अधीक्षक क्योंकि रखा ही नहीं है। शौचालय में बता रहे हैं कि बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ये जाम पड़े हैं, क्योंकि सफाई नहीं होती तो लड़के नहीं नहाते, सफाई होगी तो लड़के बिल्कुल नहाएंगे बर्तनों में। और गेट टूट रहे, हमने कई बार अधीक्षक से बोल चुका हूँ तो फिर अधीक्षक नहीं करते, ये समस्या में सॉल्यूशन नहीं निकालते भी, वो तो आते नहीं है। पहली बात तो यहाँ कब से भैया ये समस्याएं उत्पन्न हुई? ये समस्या सर काफ़ी समय से हुई, जब से अशोक शर्मा से आए हैं यहाँ से कभी बहुत समस्या हो रही है। गंदगी पड़ी है, गेट टूटे डले हैं और लेटरिन बाथरूम में भी कई सापों का कई दिनों से, महीना भर हो गए, 2 दिन आता है कर्म वो स्वीपर सफाई नहीं कर रहा। कीड़े निकलते हैं सब्जियों में, खाना कभी कभी अच्छा बनता है, पानी बन रहा है जिस तरह का, पर डे आलू मिल रहे हैं, दाल मिलती सुबह, और इतनी गंदगी है कि बच्चों को एक नंबर लगाना पड़ता है सुबह लेटरिन के लिए। 8 बजे रहते हैं, 7 बजे से सब लेटरिन करते हैं, नंबर लगता है कम से कम बहुत टाइम का। एक लेटरिन चालू है, पूरी लेटरिन गंदी है, आपने देखा है उसमें। सर हमें इतनी समस्या हो रही है कि हम बता नहीं सकते सर। सर अधीक्षक सर आए हैं ना, तब से तो इतना माहौल गंदा हो गया है इस हॉस्टल का, बहुत ज़्यादा। ऊपर पहले इतनी सफाई रहती थी सर, अब तो बिल्कुल भी सफाई नहीं है। हर हॉस्टल में बहुत सफाई देखी होगी, पर इसमें तो सर बहुत गंदगी हो रही है। पहले फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। अगर आते भी हैं बच्चे लोग अपनी समस्या सुनाते हैं तो बोल देते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई फंड नहीं है। लाइट की रूम इतने दिनों से बेकार है, मेरे रूम में लाइट नहीं है, कम से कम 1 महीना हो गया। और
सर से बोलते हैं सर लाइट सही करवाओ, मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैं नहीं करवा कितनी सकता। बार शिकायत आप दे चुके हैं? कम से कम सर को तो मैं जब हॉस्टल में आते तभी बोलता हूँ सर मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, लेकिन कॉल रूम में नहीं पढ़ पाता हूँ, लाइट ही नहीं है। इसमें बिस्तर सामग्री के पैसे नहीं आए तो नीचे सोना पड़ता है उनको, कम वो गद्दा भी नहीं है, वैसे ही सोना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा सफाई वगैरह व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, सफाई की है क्योंकि गंदे डले रहते हैं अच्छा, लैट्रिन खाने में। पीने की बता रहे हैं, ऐसा कुछ है खराब इसमें? हाँ, आलू बनते हैं बस एक हाँ, डेली आलू। मैं बता दूं आपको, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो हॉस्टल है PMS, जिसमें जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद यहाँ पर रहते हैं, और इनके जो अधीक्षक साहब हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा इनका कहना है कि 2-3 दिन में शायद एक चक्कर उनका मुश्किल यहाँ पर लग जाए, और जब वो यहाँ रहेंगे नहीं तो आप समझ सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं कौन देखेगा। और जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट, उनका भी जो बता रहे हैं कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें पता नहीं है वो कौन शख्स है जो यहाँ पे रहते हैं, उनको नाम तक नहीं पता, उनकी पोस्ट तक नहीं पता। अब जे अधीक्षक साहब ने रखा हुआ है या शासन ने रखा हुआ है, इस चीज़ का हमें नहीं है जानकारी। और बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि साफ़ सफाई, खाना पीना, उसमें भी आप समझ सकते हैं अभी यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इनकी बच्चों की शिकायत आई थी, उस पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। वास्तव में हमने देखा है यहाँ पे कि जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, बच्चे उनसे त्रस्त हैं, और कई बार इन्होंने ऐसी शिकायतें कमिश्नर पे, कलेक्टर पे और भी जो इनसे संबंधित अधिकारी है उनसे कर चुके हैं, फिर भी इनकी कोई यहाँ पे शिकायत सुनने वाला नहीं है।